निदाई करबला करबला आवाज़ मेरी दिल मेरा है करबला 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 अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दु लिल्लाहि खालिक़िल इबाद वसातिहिल मिहाद व मुसीलिल विहाद वमग़ज़बिन निजाद लैसा लिअव्वलियतिही इब्तिदाउन वला लिअज़लियतिही इन्क़ज़ाउन हुवल अव्वलु लम यज़ल वल बाक़ी बिला अजल खर्रत लहुल यबाह व वहतहु शिफ़ाह अल-काइने क़ब्ला अय्यकूना कुर्सियुन औ अर्शुन औ समाउन औ अर्ज़ुन औ जान्नुन ला युदरिक बुअदुल हिमम वला युनालहु गौसुल फतन अल्लज़ी लैसा लिसिफ़तिही हद्दुम महदूद वला नअतुम मौजूद वला वक़्तुम मालूम फ़तरल ख़लाइक़ बिक़ुदरतिही व नशर रियाहा बिरहमतिही व बतद्द बिस्सुख़ूर मैदान अर्ज़िही अल-मुअलिनिल हक़ बिल हक़ अबिल क़ासिम मुहम्मद वालिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिस्सा व तह्हरहुम तत्हीरा। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल हकीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अफ़ला यतदब्बरूनल क़ुरआना वलौ काना मिन इंदि गैरिल्लाह लवजदू फ़ीहि इख़्तिलाफ़न कसीरा। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद वाला। गिरामी हज़रात, बुज़ुर्गान मिल्लत, अज़ादारान मज़लूम करबला, मातमदारान सय्यिदुश्शुहदा, मवालियान हैदर कर्रार अलैहिस्सलाम, आपके शहर कानोदर में मेरी पहली हाज़िरी है। न मैं ये जानता हूँ कि अगर किसी ज़ाकिर का बयान आपको पसंद आता है तो आपके दाद का सलीक़ा क्या है, और किसी ज़ाकिर का बयान आपके दिल में नहीं उतरता तो आपके बेदाद का सलीक़ा क्या है। देखिए, मैं अदब का तालिब इल्म हूँ, गौर फरमाइएगा। न शौकत अल्फाज का सलाह पढ़ मोहम्मद वाले हमारे दरमियान
फाज़िल जलील और आलिम जलील तशरीफ़ फरमा हैं। अल उलमा वरसतुल अंबिया, उलमा अंबिया के वारिस हैं और उलमा के खून की रोशनाई शुहदा के खून से अफसल है। हुजूर की आमद के मौके पर मैं 4 मिसरे से अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करता हूँ। मेरा शरफ़ कि मुझे तू जवाज़े इफ्तिखार दे, मेरा शरफ़ कि मुझे तू जवाज़े इफ्तिखार दे। फ़कीर शहरे इल्म हूँ, ज़काते एतबार दे। मेरा शरफ़ कि मुझे तू जवाज़े इफ्तिखार दे। फ़कीर शहरे इल्म हूँ, ज़काते एतबार दे। मैं जैसे तैसे टूटे फूटे लफ्ज़ गढ़ के आ गया, अब तेरा काम है बिगाड़ दे या संवार दे। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। देखिए ना, मैं शौकत अल्फाज का जोश हूँ, नमाजी का अनीस हूँ, नहद हाज़िर का दबी हूँ। ऐसे में वो समाअतें कि जो ना जाने कैसे कैसे ज़ाकिरीन के बयान से अपने दिलो दिमाग को मुअत्तर और मुअम्बर किए हुए हैं, उनके दरमियान एक ऐसा फूल खिलाना है कि जो मुरझाया हुआ ना हो, और उनके दरमियान एक ऐसा दिया रोशन करना है कि जो कजलाया हुआ ना हो। आपके चेहरे से मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये शहर शहर मोहब्बत भी है। मोहब्बत के मुख्तलिफ नहज होते हैं, मोहब्बत के मुख्तलिफ तरीक़े होते हैं, मोहब्बत के मुख्तलिफ अंदाज होते हैं। मोहब्बत अगर भाई से होती है तो क़ुव्वत होती है, मोहब्बत अगर बहन से होती है तो हैरत बन जाती है, मोहब्बत अगर बुज़ुर्गों से होती है तो इताअत होती है, मोहब्बत अगर बच्चों से होती है तो शफ़क़त होती है, मोहब्बत अगर बैत से होती है तो इबादत बन जाती है, और अगर मोहब्बत अहले बैत से हो तो मुअद्दत कहलाती है। कुरान करीम कि जिस आय मुबारका की तिलावत का शरफ हासिल किया, वो कुरान करीम बिल्कुल सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। देखिए, उलमा की मौजूदगी से मुझ में ख़ुद भी एक हौसला पैदा होगा, इसलिए कि हमारा ताल्लुक़ लिखने वालों में है। और मैं कहता हूँ कि जो मौलवी मुझे नहीं जानता, इसका मतलब उसने किताबें नहीं उठा के पढ़ी। इसलिए कि इस कौम में चंद लिखने वाले हैं, खुदा का करम है कि उनमें से मैं भी एक हूँ। ये नहीं कि मैं यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर हूँ, बाद में हुआ, उससे पहले से मैं मजहबी चीज़ें लिख रहा हूँ। देखिए, कुरान करीम बिल्कुल गुलाब के फूल की मानिंद है। गुलाब की एक पत्ती हटाइएगा तो नीचे दूसरी पत्ती नजर आएगी, और जब दूसरी पत्ती को हटाइएगा तो नीचे तीसरी पत्ती नजर आएगी, और जब तीसरी पत्ती हटाइएगा तो नीचे चौथी पत्ती नजर आएगी। यानी पत्ती के नीचे पत्ती, पत्ती के नीचे पत्ती, पत्ती के नीचे पत्ती। इसी तरीके से कुरान करीम में मफाहीम दर मफाहीम, मानी दर मानी मौजूद हैं। ज़रूरत इस बात की है कि कुरान करीम को गौर व फिक्र के साथ पढ़ा जाए, कुरान करीम को तदब्बुर तफक्कुर के साथ पढ़ा जाए। लेकिन होता यह है कि इंसान सही तौर पर पढ़कर गुजर जाता है और समझता है कि हमने कुरान करीम के मफ़हूम को पा लिया। कुरान करीम की बात बिल्कुल तीतर की बोली जैसी है। तीतर बोला तो मुफक्किर ने कहा कि कह रहा है सुभान तेरी कुदरत। बनिया बोला वो ये तो नहीं कह रहा है, वो तो कह रहा है कि नून तेल और अदरक।
और पहलवान बोला तुम दोनों गलत समझ रहे हो, वो तो कह रहा है खा घी और कर कसरत। जितनी ज़बानें हैं उतनी कुरान करीम के मुताल्लिक़ बातें हैं, लेकिन कुरान करीम ने गौर व फिक्र करने की दावत दी है, कुरान करीम ने तदब्बर व तफक्कुर करने की बात कही है। तो किस अंदाज से गौर व फिक्र किया जाए? नेथनल शेलर अपने एक मजमून में लिखता है कि ओगासिस ने मुझे देखना कैसे सिखाया। मैं गुफ्तगू का आगाज़ करता हूँ। वो अपने एक मजमून में लिखता है कि ओगासिस ने मुझे देखना कैसे सिखाया। शेलर लिखता है कि मैं अपने उस्ताद ओगासिस के लैब में दाखिल हुआ। उसने एक टीन की थाली में मछली को रखा और कहा शेलर तुम उसे देखते जाओ। 1 घंटा गुजर गया, 2 घंटा गुजर गया। शेलर कहता है कि मेरा उस्ताद कुछ पूछता नहीं। 1 दिन गुजर गया, 2 दिन गुजर गया। शेलर कहता है कि मेरा उस्ताद कुछ पूछता ही नहीं। और उसके बाद जब ओगासिस ने पूछा तो शेलर ने बात बयान करना शुरू की कि हमने मछली में क्या क्या देखा। जब वो कह चुका तो कहा शेलर अभी तुमने कुछ भी नहीं देखा, फिर देखो। मैं तवज्जो चाहता हूँ। अब कहता है कि अब मैंने अपने उस्ताद के हुक्म के मुताबिक अब जो देखना शुरू किया तो मैंने मछली में वो हैरान कुन बातें पाई कि मैं खुद वर्ते हैरत में पड़ गया, मैं खुद महवे हैरत रह गया। और जब कई हफ्तों के बाद मेरे उस्ताद ओगासिस ने पूछा तो जब पूछा तो मैंने बताना शुरू किया। जब मैं तमाम बातें बयान कर चुका तो ओगासिस कहता है शेलर अगरचे तुम इसी तरह देखते रहे तो फिर तुम देखना सीख जाओगे। इसी तरीके से कुरान करीम ने जो देखने की दावत दी है उससे मुराद ससरी तौर पर गुजर जाना नहीं है, बल्कि उससे मुराद सी नहीं है बल्कि लुक है। बगौर देखो। और जिन्होंने कुरान करीम को बगौर देखा था, जब उनसे तख्लीक कायनात के मुताल्लिक सवाल कर लिया तो फिर मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब गालिब कुल गालिब इस्मत कुल अक्ल कुल फहम कुल नूर कुल क़ारिए कुरान क़ब्ल नुज़ूल कुरान इस्मत सय्यद कुफ़र ज़हरा बाब मदीनत इल्म साहिब मिंबर सनूनी नाजिल फराग़ान इरशाद फरमाते हुए नजर आए फतरल खलाइक़ बिक़ुदरतिही व नशर रियाहा बिरहमतिही व वतद बिस्सुखूर मैदान अर्दिही। देखो खालिक कायनात ने जमीन का फर्श कैसे बिछाया है, देखो परवरदिगार आलम ने आसमान का शामियाना कैसे ताना है, देखो खालिक कायनात ने इस जमीन को मीखों के जरिए कैसे गाड़ रखा है। जब हजरत अली के इस खुतबे को पढ़ा तो गिवन ने 60 सवालात बनाए। 60 सवालात बनाने के बाद तमाम साइंसदानों के बाद भेजे और जब तमाम साइंसदानों के जवाबात आए तो गिवन लिखता है कि तमाम साइंसदानों के जवाबात को हजरत अली के इस पहले खुतबे से टैली करता मैं देखकर इस नतीजे पर पहुंचा हूं, या तो ये कायनात अली ने अपने हाथों से बनाई है या अली के सामने बनी है। तो उस कुरान करीम को गौर फिक्र के साथ पढ़ने की ज़रूरत है। वह कुरान करीम क़ल्बे पैगंबर पर आया। वो कौन सा क़ल्बे पैगंबर कि जिस कुरान करीम को न ज़मीन बर्दाश्त कर सकती, न आसमान बर्दाश्त कर सकता, न पत्थरों पर अगर आ जाता कुरान करीम तो टुकड़े टुकड़े हो जाता। इतने वजनी कुरान को मेरे क़ल्बे पैगंबर ने बर्दाश्त किया। इंसाफ से बताओ कि मेरा पैगंबर का क़ल्ब कितना वजनी है, कितना मजबूत है। तो इंसाफ से बताओ जब मेरे पैगंबर का क़ल्ब इतना वजनी और मजबूत है तो जिसकी गोद में ये पला हो वो कितना वजनी और मजबूत। अब वो नबी इस दुनिया में आया तो जब नबी इस दुनिया में आया तो उसको कौन परवान चढ़ाए, उसको कौन पाले, उसकी परवरिश कौन करे। मुझे तारीख बताए कि किसने पाला, किसने परवरिश की। अल्लामा शिबली नोमानी ने भी लिखा, मैं अपनी ज़बानी नहीं कहता, अल्लामा शिबली नोमानी ने लिखा कि अबू तालिब ने पाला। अब न जाने उस पालने में खुदा ने क्या देखा कि खुदा ने कहा कि हमने पाला। अलम यजिद का यतीमन फ़आवा, ऐ पैगंबर जब हमने तुम्हें बेसहारा देखा तो क्या हमने तुम्हें पनाह नहीं दी।
अच्छा एक बात बताइए, जनाब अबू तालिब ने तालिब को भी तो पाला है, अकील को भी तो पाला है, जाफर को भी तो परवान चढ़ाया है, लेकिन सिर्फ मोहम्मद के पालने को अपना पालना क्यों कहा? पहले ये मालूम करें कि कब खुदा किसी के अमल को अपना अमल कहता है। जनाब मरियम की विलादत हुई, मरियम की मां हन्ना घबरा करके मरियम को बैतुल मुक़द्दस में लेकर आई। सारे मुजाविर इकट्ठा हो गए, सारे आबिद इकट्ठा हो गए, सारे जाहिद जमा हो गए और सब ने कहा कि मरियम को हम पालेंगे, मरियम को हम परवान चढ़ाएंगे, मरियम के हम परवरिश करेंगे। कुदरत कह रही थी कि मरियम को कोई पाल नहीं सकता, बल्कि मरियम को तो वो पालेगा कि जिसका कलम पानी पे तैरेगा। आपने गौर नहीं फरमाया, क्या कहा? मरियम को वो पालेगा कि जिसका कलम पानी पे तैरेगा, यानी जो डूब जाए वो पाल नहीं सकता, जिसका बेड़ा पार लग जाए वो पाल सकता है। तो खुराक किसके नाम निकला? जनाब ज़करिया के नाम निकला। और जब जनाब ज़करिया के नाम निकला और जनाब ज़करिया ने जब परवान चढ़ाया, तो इंसाफ से बताइए कि मरियम को पालने के लिए एक नबी का इंतखाब क्यों हुआ? कब मरियम थी मासूमा, गैर मासूम की गोद में पल नहीं सकती। मैं बस इतना ही कहूंगा आपके जहन पे एतबार करके, मरियम थी मासूमा, किसी गैर मासूम की गोद में परवार नहीं चढ़ सकती। तो इंसाफ से बताओ, मरियम को पालने के लिए तो खुदा ये एहतमाम बरते कि एक नबी का इंतखाब करे और आपके मोहम्मद को कोई भी पाल दे, कोई एहतमाम ना बरता जाए, कोई इंतजाम ना बरता जाए। और जब जनाब ज़करिया ने पाला तो कुरान ने क्या कहा? वअंबतहा नबातन हसना, हमने मरियम की बेहतरीन परवरिश की, हमने मरियम की बेहतरीन परवरिश की। तो एक तो बात तो समझ में आई कि कुरान करीम की ज़बान में जब कोई मासूमा को पालता है तो खुदा उस अमल को अपना अमल कहता है। अब अगरचे जनाब ज़करिया से जनाब अबू तालिब कम रुतबा होते तो खुदा कभी भी जनाब अबू तालिब के अमल को अपना अमल न कहता, जनाब अबू तालिब के फेल को अपना अमल न कहता। जनाब ज़करिया से अगर कम रुतबा होते और जब पाला तो क्या कहा? हमने मरियम की बेहतरीन परवरिश की। हमने कहा परवरदिगार, जनाब मरियम की परवरिश में तो यह है तमाम बरता कि मरियम को वो पाले कि जो मासूम हो, मरियम को वो पाले कि जो नबी हो। तो परवरदिगार अफज़लुल अंबिया नबी इस दुनिया में आया, रहमतुल लिल आलमीन नबी इस दुनिया में आया, शफीउल नबीयीन नबी इस दुनिया में आया, खुल्क़े अज़ीम के दर्जे पर फायज़ नबी इस दुनिया में आया। परवरदिगार जनाब ज़करिया को भेज दे पालने के लिए? कहा वो तो इस दुनिया से चले गए। मैंने कहा ईसा को नाजिल कर दे, चौथे आसमान पर तो मौजूद है। कहा मैं यकीनन भेज देता अगर मेरे मोहम्मद का पालने वाला ज़करिया से बुलंद ना होता। हाय हाय हाय, मैं क्या कह रहा हूँ, अगरचे मेरे मोहम्मद का पालने वाला ईसा से बुलंद ना होता तो यकीनन ज़करिया को भेज देता, ईसा को नाजिल कर देता। हमने हाथों को जोड़ दिया, एक परवरदिगार, जनाब अबू तालिब नबी नहीं, जनाब अबू तालिब मासूम नहीं, ये ज़करिया से बुलंद कैसे हो गए, ये ईसा से बुलंद कैसे हो गए? कहा कि गौर नहीं करते, फिक्र से काम नहीं लेते, तदब्बर से काम नहीं लेते। अरे नस्ल इमामत न ज़करिया से चलेगी ना ईसा से चलेगी, बल्कि नस्ल इमामत अबू तालिब से चलेगी। क्या कहा? हमने पाला। मैंने कहा परवरदिगार तो सबका पालने वाला है। का सबका पालना और है, उम्मत का पालना और है, नबूवत का पालना और है। मैंने कहा परवरदिगार तेरी तरफ से पालना कब नाज़िल हुआ? अच्छा जब ये कह दिया हमने पाला तो परवरदिगार जिब्राइल को भेज दे। अच्छा कुछ नहीं, क्या खाने जन्नत भेज दे, लिबासे जन्नत भेज दे? का
ये तो किसी और के लिए होगा। अरे रात की तारीकी में उठ करके जनाब अबू तालिब बिस्तर बदले और खुदा कहे हमने पाला, यानी खालिक कायनात जनाब अबू तालिब की अजमत को दुनिया वालों को बताना चाहता है कि इनकी अजमत समझो, ये अमल करते हैं, निस्बत में अपनी तरफ देता हूं कि हमने पाला। सिर्फ पाला ही थोड़ी है, गोद में लिए हुए हैं जनाब अब्दुल मुत्तलिब और अपने बच्चों को नसीहत कर रहे हैं, मेरे बाद इस बच्चे का ख्याल रखना, मेरे बाद इस बच्चे की हिफाजत करना, मेरे बाद इस बच्चे की निगहदाश्त करना, मेरे बाद इस बच्चे का नाम अमन का जिम्मेदार होगा, मेरे बाद मेरे बच्चे का नाम कायनात में गूंजेगा, देखो इसकी हिफाजत करना, इस बच्चे की निगहदाश्त करना। और ये कहने के बाद जनाब अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं, मेरे लाल, मेरे लख्त जिगर, मेरे नूर नज़र, मेरे कल्ब महन, तुम जिसे पसंद करते हो उसकी गोद में चले जाओ। हाय हाय, तारीख से पूछ लेना। जैसे ही ये कहा वैसे ही जनाब मोहम्मद जनाब अब्दुल मुत्तलिब की गोद से हम के जनाब अबू तालिब की गोद में आ गए। जैसे ही जनाब अबू तालिब की गोद में आए, एक मरतबा जनाब अबू तालिब के लब हिले। अब जो लब हिले तो तारीख ने लिखा कि जनाब अबू तालिब कह रहे थे, बाबा इसके दांत तो कलूल मकनून है, बाबा इसके बाल तो शाह है, बाबा इसका चेहरा तो चमचे व दुहा है। तारीफ करते चले गए। एक मरतबा कहा, बाबा क्या इजाजत है कि मैं इस बच्चे का नाम भी रख दूं? हाय हाय हाय, क्या इजाजत है कि मैं इस बच्चे का नाम भी रख दूं? कहा मेरे लाल रख दो। कहा मैंने इस बच्चे का नाम मोहम्मद रखा। कहा मेरे लाल इस बच्चे का नाम मोहम्मद क्यों रखा? कहा कि मोहम्मद हम्द से बना है, हम्द के माने तारीफ के होते हैं। हम चाहते ये हैं कि इस बच्चे की तारीफ पूरी कायनात में हो। जैसे ही जनाब अबू तालिब के लबों पर ये जुमले आए, खालिक कायनात ने कहा, ए अबू तालिब तुमने मेरे पैगंबर का नाम मोहम्मद रखा है तो तेरे ही लबों से निकले हुए अल्फाज को हर मस्जिद के गुलदस्ते अज़ान से अशहदु अन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह की शक्ल में बुलंद न करवाऊं तो अबू तालिब मुझे खुदा न कहना। तो नाम मोहम्मद, लेकिन जमीन पर आपके पैगंबर का नाम मोहम्मद है, आसमान पर नहीं है। कहा कैसे पता चला? कहा जनाब ईसा नाजिल हुए और जनाब ईसा ने नाजिल होने के बाद, दुनिया में आने के बाद कहा, मुबश्शरम बिरसूल याती मिन बादी इस्मुहु अहमद, मेरे बाद एक रसूल आएगा कि जिसका नाम अहमद होगा। मेरे बाद एक रसूल आएगा कि जिसका नाम अहमद होगा। देखिए, नाम भी बताया और काम भी बताया। हाय हाय, कहाँ बैठे हैं आप? नाम भी बताया, काम भी बताया। मेरे बाद एक रसूल आएगा कि जिसका नाम अहमद होगा, यानी जनाब ईसा ने कहा वो दुनिया में आकर रसूल नहीं बनेगा, बनकर आएगा। वो दुनिया में आकर नहीं बनेगा, नाम भी काम भी। तो जमीन पर नाम मोहम्मद, आसमान पर नाम अहमद। अहमद का मतलब क्या होता है? मोहम्मद का मतलब क्या होता है? क्या अहमद का मतलब होता है जिसकी ज्यादा तारीफ की जाए। जरा सा मेरे साथ हो जाए। अहमद का मतलब क्या होता है? जिसकी ज्यादा तारीफ की जाए। मोहम्मद का मतलब क्या होता है? जिसकी सबसे ज्यादा तारीफ की गई हो। यानी आसमान पर मेरे पैगंबर की इतनी तारीफ हुई, इतनी तारीफ हुई कि नाम ही अहमद हो गया। जमीन पर मेरे पैगंबर की इतनी तारीफ की गई, इतनी तारीफ की गई कि नाम ही मोहम्मद हो गया। तो आसमान पर नाम अहमद, जमीन पर नाम मोहम्मद, है ना। अब परवरदिगार के अस्माए हुस्ना बताइए भाई। दुआए जोशन कबीर और दुआए जोशन सगीर में तो 1000 से ऊपर नाम है परवरदिगार के, लेकिन जो मशहूर नाम है वो क्या है?
99 अस्माए गिरामी है, उसमें से एक नाम उसका महमूद है। देखिए, मैं थोड़ी देर तक मैं अपने एतबार से गुफ्तगू करूंगा ताकि ये उलमा ये ना समझे कि वाइज होने के बाद इल्मी गुफ्तगू नहीं की। एक सलवात पढ़ मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अच्छा, आप जितना आले मोहम्मद को बुलंद तरीन समझते हैं उतनी बुलंद तरीन सलवात पढ़े आप। महमूद है ना, उलमा तशरीफ फरमा है, आप इनसे पूछ लीजिएगा महमूद का मतलब क्या होता है? जिसकी तारीफ की जाए। महमूद का मतलब जिसकी तारीफ की जाए। मोहम्मद का मतलब जिसकी सबसे ज्यादा तारीफ की गई हो। अरे नीली छत वाले, ये मोहम्मद से जलने वाले मर जाएंगे। महमूद का मतलब जिसकी तारीफ की जाए। मोहम्मद का मतलब जिसकी सबसे ज्यादा तारीफ की गई हो। तो परवरदिगार तू ही बता दे कि तू ज्यादा काबिल तारीफ, कि तेरा पैगंबर ज्यादा काबिल तारीफ। कहा कि तुम गौर नहीं करते, तुम फिक्र से काम नहीं लेते, चूंकि पूरी दुनिया मिलकर मेरी तारीफ करती है इसलिए मैं महमूद हूं, मैं इनकी तारीफ करता हूं इसलिए ये मोहम्मद है। जरा सा मोहम्मद कहिएगा, जरा लफ्ज मोहम्मद कहिएगा बुलंद तरीन। ये पूरा मजमा लफ्ज मोहम्मद कहे। मोहम्मद, फिर से बुलंद तरीन कहिएगा, एक मरतबा फिर कह दीजिएगा। अब मैं हाथ से हाथ जोड़कर पूछता हूं, जैसे ही लफ्ज मोहम्मद आपने कहा, इंसाफ से बताइए ये दोनों लब आपस में मिले कि नहीं? आज भी ये दोनों लब आपस में दुनिया को मिलकर बता रहे हैं मोहम्मद का काम दिलों को तोड़ना नहीं था बल्कि दिलों को जोड़ना था। नबी के नाम की लज्जत पे हो दुरूद व सलाम, ज़बां को लुत्फ़े शराबे तहूर मिलता है। सिर्फ मोहम्मद की गुफ्तगू ही शीरीनी का सबब नहीं है बल्कि नाम मोहम्मद भी हलावत की दलील है। न जाने अबू तालिब ने किस जज्बे के तहत नाम मोहम्मद रखा कि सिर्फ गुफ्तगू ही नहीं मिठास लिए हुए है बल्कि लफ्ज़ मोहम्मद नाम भी बेइंतहा शीरीनी लिए हुए है। इसलिए शायर ने कहा, वशक्कलहु मिन इस्मिही लयजुल्लहु फज़ुल अर्श महमूदुन वहाज़ा मोहम्मद। खालिक़े कायनात ने मोहम्मद की अजमत और जलालत को जाहिर करने के लिए अपने नाम से मुश्तक रखा। वो खुद महमूद है और यह मोहम्मद है। सिर्फ अपनी जलालत और बुजुर्गी को जाहिर करने के लिए। आप ये बताइए कि आप भी तो अपने बच्चे का नाम रखते हैं कि नहीं? किसी बच्चे का नाम सादिक रख दिया तो इंसाफ से बताइए जब भी आपका बच्चा बोलेगा सच बोलेगा? आपने किसी बच्चे का नाम रजा रख दिया, इंसाफ से बताइए आपका बच्चा जो भी काम करेगा क्या वो खुशनुदी खुदा के मुताबिक अंजाम देगा? अबे सादिक रख दीजिए, रजा रख दीजिए, गारंटी नहीं ले सकते। सिनेमा हॉल में भी होगा, चोरियां भी करता पकड़ा जाएगा, ताश के पत्ते भी खेल रहा होगा। नाम की गारंटी रखने के बाद ले नहीं सकते कि ये उस पर मुकम्मल खरा उतरेगा। लेकिन न जाने अबू तालिब ने किस जज्बे के तहत नाम मोहम्मद रखा कि किरदार की जमानत ले ली। अब अगर मोहम्मद किसी को फज़्ल से हटाए तो भी काबिले तारीफ, किसी को दोनों हाथों में बुलंद करे तो भी काबिले तारीफ। अली मौला, अली मौला, अली मौला, अली मौला, मदीने में नबी बोले, अली मौला,
चलिए, आपने बिला का सबूत पेश किया तो गुफ्तगू का आगाज अब शुरू होता है। एक जरा बुलंद तरीन सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। तो ये नाम जनाब अबू तालिब ने रखा ना, मेरे पैगंबर का नाम, मेरे पैगंबर का नाम मोहम्मद रखा। मेरा करोड़ों सलाम हो हुजूर अकरम पर कि जनाब अबू तालिब ने नाम मोहम्मद रखा था। हाय हाय, मैं कहाँ ले जा रहा हूँ। जनाब अबू तालिब ने नाम मोहम्मद रखा था। तो जब 12 के 12 के किरदार एक जैसे देखे, जब 12 के 12 की अजमत एक जैसी देखी, जब 12 के 12 की शहावत एक जैसी देखी, जब 12 के 12 की ध्यानत एक जैसी देखी, जब 12 के 12 की खुल्लत एक जैसी देखी, जब 12 के 12 का हिल्म एक जैसा देखा, तो वही नाम कि जो जनाब अबू तालिब के लफ्ज़ हीरे थे, जिसकी जबान पर वही का पहरा था, वो इरशाद फरमा रहे थे अव्वलन मोहम्मद, औसतन मोहम्मद, व आखिरन मोहम्मद, व कुल्लन मोहम्मद। हमारा पहला भी मोहम्मद, हमारा औसत भी मोहम्मद, हमारा आखिर भी मोहम्मद, हम कुल के कुल मोहम्मद हैं। अरे गौर नहीं फरमाया, जिसकी दुनिया मिलकर तारीफ करती है वो महमूद होता है, जिनकी खुदा तारीफ करता है वो मोहम्मद कहलाते हैं। जहां पर ताहिर जरवली मरहूम का एक जुमला याद आ गया, जब ताहिर जरवली मरहूम फरमाते थे कि आखिर मेरे पैगंबर ने सबको मोहम्मद कह दिया, सबको अली क्यों ना कहा। मैंने कहा या रसूलल्लाह, सबको अली कह के चले जाइए कि हमने जमाने का मिजाज देखा। या रसूलल्लाह, जमाने का क्या मिजाज देखा कि हमने दुनिया में देख लिया, जब मेरा एक अली लोगों के गले से न उतरा तो मेरा ये 12 अली। नाम और जिसने, अच्छा मोहम्मद के माने देखिए, नाम मोहम्मद खुद अपने माने के एतबार से जुमला खूबियों को मरक्का और बेशुमार फ़ज़ाइल का खुलासा है। एक तरफ नाम मोहम्मद अपने काम और काम के अंजाम की पेशेनगोई जाहिर करता है, तो दूसरी तरफ उनके नाम की तारीख और तालीम का लुब्बे लबाब भी है। मोहम्मद के माने उलमाए लुगत ने जो लिखे हैं वो ये कि जो हक़ के तख्लीक मुकर्रर था वो हक़ के तख्लीक पूरा कर दिया गया। हाय हाय, कहाँ हैं आप बैठे हुए। मोहम्मद के माने क्या है, जो हक़ के तख्लीक मुकर्रर था वो खालिक कायनात ने मोहम्मद को पैदा करके पूरा कर दिया। यानी जिस सरहद कमाल तक इंसान को पहुँचाना था, खालिक कायनात ने मोहम्मद को पैदा करके उस सरहद कमाल तक इंसानियत को पहुँचा दिया। इसलिए आप देखें कि तमाम शाखों की गुफ्तगी में इस कदर मुकम्मल नमूना दुनिया वालों के सामने कि दुश्मन भी इन्नका लअला खुल्क़ नज़ीम का कलमा पढ़ने पर मजबूर हो गया। और साहिब कामूस ने तो अजब माने हुजूर लिख दिए। देखिए, मैं आप लोगों की वजह से ये गुफ्तगू कर रहा हूँ। साहिब कामूस ने तो अजब माने लिख दिए, मोहम्मदुल लज़ी यहमदु मर्रतन बाद मर्रतिन। तर्जुमा कर दूँ, साहिब कामूस ने मोहम्मद के माने क्या लिखे, मोहम्मदुल लज़ी यहमदु मर्रतन बाद मर्रतिन, जिसकी तारीफ के बाद तारीफ होती रहे, जिसकी तौसीफ के बाद तौसीफ होती रहे, यानी जिसकी तारीफ का सिलसिला खत्म ना हो उसे मोहम्मद कहते हैं। जिसकी तौसीफ का सिलसिला खत्म ना हो, सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। एक और बुलंद तरीन सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। सब मिलके
सब मिलके तो जिसकी तारीफ के बाद तारीफ हो उसे मोहम्मद कहते हैं, जिसकी तौसीफ का सिलसिला ख़त्म ना हो उसे मोहम्मद कहते हैं। इसलिए आप देखें कि जब अहले एशिया का रुझान तभी रूहानियत की तरफ बढ़ा है, वो तो सबसे ज़्यादा हुज़ूर अकरम की सीरत से वो मरगूब हुए हैं। चुनांचे आप देखिए कि सर विलियम म्योर और मार्गरेट जैसा इंसान भी हुज़ूर अकरम की सीरत को मुताला करने के बाद वो ये कहने पर मजबूर हुआ कि मोहम्मद की सीरत सच्चाई पर मबनी थी। सर विलियम म्योर और मार्गरेट जैसा जो पढ़े लिखे इंसान है, कितने बड़े दुश्मन का ये कौल नकल कर रहा हूँ, वो भी ये कहने पर मजबूर हो गया कि मोहम्मद की तालीम सदाकत पर मबनी थी। मैं कहता हूँ जितना आत्मा में मोहम्मद पर गौर करते चले जाएंगे, कमालात के पर्दे उठते चले जाएंगे। ये नाम मोहम्मद 1400 बरस से दुनिया वालों के लिए मोजज़ा बना हुआ है। मोहम्मद के माने खुश तदबीर के हैं कि जो इर्तिका तक पहुंच जाए। ये माना हुजूर अकरम की जिंदगी में इस तरीके से जाहिर होता है कि इतने कम वक्फे में, इतने कम अरसे में पूरी दुनिया में इस्लाम को इस अंदाज से फैलाया कि आज भी इंसान मैं वे हैरत में डूबा हुआ है कि किस तरीके से इतने मुख्तसर से अरसे में 63 साल की हयात तैयबा में सिर्फ 23 साल की ज़िंदगी, और ज़िंदगी में 13 साल की परेशान हाल ज़िंदगी, और 10 साल की ज़िंदगी में इतने मुख्तसर अरसे में इस तरीके से इस्लाम को फैलाया कि पूरी दुनिया में आज इस्लाम फैला हुआ है। आज भी दुनिया के बड़े से बड़े दानिश्वर और मुफक्किर हैरत में डूबे हुए हैं कि आखिर किस अंदाज से इस्लाम को फैला दिया। तो इंसाफ से बताइए, वो काम कि जो तमाम अंबिया मिलकर ना कर सके, हमारे मोहम्मद ने तन्हा उस काम को अंजाम दिया। ये अबू तालिब की गोद का असर है, और जिसने मोहम्मद को परवान चढ़ाया उसके लिए लोग कहते हैं कलमा नहीं पढ़ा था। अरे नहीं, जिसने 10 साल की जिंदगी में पूरी दुनिया में इस्लाम फैला दिया हो। हम भी तो चाहते हैं आज कि लोग मुसलमान हो जाएं। हमने एक काफिर को पकड़ लिया, मस्जिद में ले आए, मौलवी साहब ये मुसलमान होना चाहता है। बड़ी अच्छी बात है, बड़ी अच्छी बात है। मैंने कहा कि अहमदाबाद में गोदावरी नदी बह रही है, उसमें डुबकियां लगवा दे, पाक हो जाएंगे। कहा नहीं, उसमें नहलाने से पाक नहीं होते। मैंने कहा दिल्ली में यमुना बह रही है, उसमें डुबकियां लगवा दे, पाक हो जाएंगे। कहा नहीं, उसमें भी नहलाने से पाक नहीं होते। हमने कहा बनारस में गंगा जल, पवित्र जल बह रहा, उसमें डुबकियां लगवा दे, पाक हो जाएंगे। कहा नहीं, वहां भी नहलाने से पाक नहीं होते। सतलज में नहला दूं, नर्मदा में नहला दूं, ब्रह्मपुत्र में नहला दूं, मैं अपने पंजाब के व्यास में नहला दूं, रावी में नहला दूं, का कहीं भी नहलाओगे पाक नहीं होंगे। मैंने कहा ठीक है, मेरे हिंदुस्तान ने बड़ी तरक्की कर ली है। पियर्स साबुन, लिरिल साबुन, डव साबुन, तंदुरुस्ती का, हाँ किसे तंदुरुस्ती ना पसंद है। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। हमने साबुन को लिया और साबुन को लेकर के खूब घस घस करके नहला रहे हैं, खूब घस घस करके नहला रहे हैं, यहाँ तक कि चमड़ी खत्म हो गई, खास खत्म हो जाने की बात आई। और इंसान देखा है ना, जहाँ ज्यादा बिजली का पावर होता है डेंजर बन रहा है, लेकिन पाक नहीं होता। मैंने कहा मौलवी साहब, इसको मैंने अहमदाबाद के गोदावरी में नहलाया, पाक नहीं हुआ। व्यास में नहलाया, पाक नहीं हुआ। नर्मदा में नहलाया, पाक नहीं हुआ। ब्रह्मपुत्र में नहलाया, पाक नहीं हुआ। यमुना में डुबकियां लगवाई, पाक नहीं हुआ। गंगा के पवित्र जल में नहलाया, पाक नहीं हुआ। हमने साबुन इस्तेमाल करना शुरू किया, ये इंसान तो डेंजर बनता चला गया, ये पाक नहीं हुआ। मौलवी साहब ये कैसे पाक होगा? कहा कि बेवकूफ, कुफ्र जिस्म की नजासत का नाम नहीं, कुफ्र रूह की नजासत का नाम है।
मैंने कहा वो रूह की नजासत कैसे खत्म होगी? कहा मीठे मीठे नाम ले ले। मैंने कहा कौन से मीठे मीठे नाम? कहा कह दे अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। मैंने कहा कि तुझे गोदावरी में नहलाया, तुझे सतलज में नहलाया, तुझे ब्रह्मपुत्र में नहलाया, तो इंसान से डेंजर तो बंदा चला गया, तू पाक नहीं होता। ये मीठे मीठे नाम ले ले। जैसे ही उसने अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह कहा, हर इंसान आगे बढ़ा, कलेजे से लगाने लगा, मुताबिया करने लगा। हमने कहा ठहरो ठहरो, ये कलेजे से क्यों लगा रहे हो, ये मुताबिया क्यों कर रहे हो? कहा तुमने देखा नहीं, इसने मोहम्मद का नाम जो ले लिया। अरे 1400 बरस के बाद अगर कोई मोहम्मद का नाम ले ले वो तो मुसलमान होकर पाक हो जाए, लेकिन जिसने ये नाम रखा हो, अरे उनकी खता क्या है, उनकी गलती क्या है? उन्होंने क्या बात कर दी? क्या किसी को तमाचा मारा? क्या किसी का हक गश्त किया? क्या किसी के खिलाफ कोई नाजायज बात कही? आखिर वजह क्या है? तो दो मिसरों में शायर ने बात को समेट दिया। बस इस खता पे, बस इस खता पे तुझे इस जहां ने छोड़ा है कि तेरे लाल ने इनके बुतों को तोड़ा। बस यही खता, इसके अलावा तो कोई खता नहीं। चमन काली काली, चमन चमन काली काली, शहर शहर काली काली, गुलाब गुलाब काली काली, नारा 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 हैदरी। तो नाम जनाब अबू तालिब ने मोहम्मद रखा, परवान भी चढ़ाया। 30 बरस के बाद एक बच्चा और पैदा हुआ। जनाबे फातिमा बिन्ते असद गोद में लेकर आगे बढ़ी। जनाबे अबू तालिब ने पूछा, है फातिमा बिन्ते असद, तुमने इस बच्चे का नाम क्या रखा? जवाब सुनिएगा। फातिमा बिन्ते असद फरमाती है, मैंने ये सोचा कि मुझसे कोई बड़ा है कि जो इस बच्चे का नाम रखेगा, मुझसे कोई बड़ा है। अब मुझे देखना है कि कौन बड़ा। जनाब अबू तालिब ने अली को गोद में लिया, फातिमा बिन्ते असद से गोद में लिया। गोद में लेने के बाद अब तारीख ने लिखा कि जनाब अबू तालिब खाने काबा के करीब आए। खाने काबा के करीब आने के बाद अब जनाब अबू तालिब के लब हिले तो कुछ फरमा रहे थे, या रब्बे या ज़लग़ज़क़द्दुजा, ए चमकते हुए चांद के परवरदिगार। अरे मुसलमानों, ये क्या कह रहे हैं अबू तालिब? या रब्बे या ज़लग़ज़क़द्दुजा, ए चमकते हुए चांद के परवरदिगार, वर कमरिल मुक़्तदिर मज़ी, ए काली रात के मालिक, बय्यन लना मिन हुक्मकल मुक़ज़्ज़ी, परवरदिगार तू अपने पसंदीदा हुक्म से आगाह फरमा दे। हाय हाय, ये अबू तालिब के जुमले हैं। तू अपने पसंदीदा हुक्म से अपने आगाह फरमा दे। आपको मालूम है कि जब खुदा गुफ्तगू करना चाहता है तो कभी दीवार को जरिया बना देता है, कभी जिब्राइल को जरिया बनाता है, कभी दरख्त में बोलने की सलाहियत पैदा करता है। लेकिन जब जनाब अबू तालिब से बात करने की बात आई तो कहा, दीवार हट जाओ, दरख्त हट जाओ, जिब्राइल तुम भी हट जाओ। परवरदिगार मैं क्यों हट जाऊं? कहा कि तुम्हें मालूम नहीं, ये खलीफे बिला फसल का बाप है। सारे फासले खत्म हो जाएं। जब सारे फासले खत्म हो गए तो एक मर्तबा आवाज आई, खस्सस्तुमा बिल वलद ज़की व ताहिरुल मुंतखब रजी फइस्महु मिन शामिखुन अली अली मुस्तक मिन अली। ए अहले बैत मुस्तफा, हमने आपको पाको पाकीज़ा बेटा अता किया। हमने इसका नाम बुलंद चोटियों से गिरने वाले अल्फाज से मिलकर बनाया। बस मुख्तसर ये समझ लो कि हम अलीउल अज़ीम है, ये अली है। जहां पर मौला कायनात, ये बताइए किसी भी नबी का नाम करीम है? किसी भी नबी का नाम रहीम है? किसी भी नबी का नाम खबीर है? किसी के नबी का नाम रज़ाक है? नहीं है ना। जहां पर मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब मकाम फ़ख्र व इफ्तिखार में शाह फरमाते हैं कि अनल्लज़ी वहबा रब्बहु इस्महु, हम खालिक़े कायनात की इस तक़सीम पर क्यों कर राजी ना हो कि उसने अपना नाम हिबा करके कहा, जा अर्श पर मैं अली हूं, फर्श पर तू अली है। नहीं, अभी भी आप नहीं जागे, जरा अली कहिएगा।
बोला जमी वाली फलक बोला सितारा टूट कर बोला तेरा रज़ब का काबा बोला सुभान अल्लाह। और बुलंद आवाज में तेरा रज़ब का काबा बोला नारा हैदरी नारा सलवात अब एक मरतबा पूरा मजमा या अली कह दे, जरा अली कहे नारे हैदरी। अब मुझे इंसाफ से बताइएगा, कोई भी फरजादा से उठने से पहले इंसाफ कर दे। जैसे ही आपने अली कहा, जबान पस्ती से बुलंदी को गई कि नहीं? हाय 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 हाय, जबान पस्ती से बुलंदी को गई नहीं। कायनात में दो ही नाम, या तो अबू तालिब ने नाम रखा, किरदार की जमानत ली, या तो खुदा ने नाम रखा। कायनात में दो नाम, या तो अबू तालिब ने नाम रखा, किरदार की जमानत, या तो खुदा ने नाम रखा। किरदार की जमानत, हमने कहा या अबू तालिब, मोहम्मद आपके बेटा नहीं, मोहम्मद अब्दुल्लाह के लाल, आमना के नूर नजर, और आप नाम रखते हैं अली आपके बेटा, फातिमा बिन्त असद के नूर नजर, आप नाम नहीं रखते। कहा हमने और अल्लाह में बंटवारा हुआ। हमने कहा या अबू तालिब, बंटवारा क्या हुआ? कहा कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल, मोहम्मद मेरे घर में पैदा हुए, हमने नाम रखा मेरा बेटा खुदा के घर में पैदा हुआ, खुदा ने नाम रखा। तो अली के माना बुलंद, जैसे ही अली नाम लीजिएगा जमीन ये जबान पस्ती से बुलंदी की तरफ जाएगी। अली के माना बुलंद, तो इंसाफ से बताओ, जब अली के माना बुलंद तो जो अली का मानने वाला हो उसका भी किरदार बुलंद होना चाहिए। तेरी कब्र के बाहर जो कर ले, तेरी कब्र के अंदर, तेरी कब्र के अंदर, तेरी कब्र के अंदर, सुभान अल्लाह। हवा के साथ दिल बोला, अली बोली, अलग बोला, मुनाफिक का लहू कोला, मुनाफिक का लहू कोला, वही पहला नहीं चौथा, वही पहला नहीं चौथा, सितारा टूट कर बोला, काबे में विलादत, मस्जिद में शहादत, चिड़ियों की चहक में, फूलों की महक में, मौला सलामत रखे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मुझे वो दीदार दिल से दिखाई देता है, मुझे वो दीदार दिल से दिखाई देता है, सिवाय नाम अली कोई नाम याद ही नहीं। अरे क्या करूं, मुझे उसे सुनाई देता है। एक और बुलंद तरीन सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। याकूब भाई मौला सलामत रखे। मैं तो समझ रहा था कि मैं थका हुआ हूँ, गुफ्तगू नहीं कर पाऊंगा। एक जरा और बुलंद तरीन सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। ताब अली के मानने का अगरचे दावा है तो आपको हर मरहले में अपनी मंजिल को बुलंद रखना होगा। इसलिए कि शिया कौम से बड़ी कोई कौम जीनियस नहीं होती, और हमें
इल्म के मैदान में बहुत आगे बढ़ना चाहिए। इसलिए कि हम किसी भी यूनिवर्सिटी में जब जाते हैं तो हमें पूरी पूरी यूनिवर्सिटी में 2-3 लोग से ज्यादा नजर नहीं आते। वो कौम अमीर तरीन कौम है जो इल्म की दुनिया में सबसे आगे है। और मुझे माफ कर देना अगर मेरी बात बुरी लग जाए, मैं उसको शिया तस्लीम ही नहीं करता कि जो आलिम ना हो। माफ कर देना मुझे, जो आलिम ना हो उसे शिया कहलाने का हक नहीं है, इसलिए कि बाब अहमदियों तो इल्म से राबता हो और वो आलिम ना हो। अली से मोहब्बत का दावा उसी वक्त करना कि जब तुम इल्म के मैदान को सर कर लेना। इसलिए कि अली का चाहने वाला जाहिल नहीं होता। किसी भी सब्जेक्ट में किसी भी मरहले पर आलिम होना चाहिए, तभी अहले बैत से और अली से अपनी वाबस्तगी का ऐलान करो। शर्म नहीं आती अली के चाहने वाले हो और आलिम नहीं हो? ये तो डूब मरने का मकाम है कि बाबुल इल्म से राबते का ऐलान करो और उसके बाद हुसूल इल्म में पीछे रह जाओ। मैं जिस सब्जेक्ट में प्रोफेसर हूं, जो लोग पढ़े लिखे हैं उनको पता है कि पूरे हिंदुस्तान में 4 प्रोफेसर भी मिलना मुश्किल है। अब ये बताओ कि किसी इंटरव्यू में सीट के उस पार कौन होगा? आप कहां बैठे हैं? खुदा के वास्ते जागिए, बेदार होइए। इसलिए कि हमारा राबता इल्म से है, बाबुल इल्म से वाबस्तगी का हम ऐलान करते हैं। हमें इल्म की दुनिया में सबसे आगे होना चाहिए। इसलिए कि अली के माना बुलंद के हैं तो हमारा किरदार बुलंद हो। हमारा इल्म बुलंद हो, हम शुरफा में बुलंद हो, हम पाकीज़गियों में बुलंद हो। इसलिए कि तहारत में अली, इल्म में अली, अली के माने बुलंद, तहारत में अली, इल्म में अली, सखावत में अली, हिल्म में अली। मेरा मौला हर जगह अली, हर जगह बुलंद। सदाकत में अली, तहारत में अली, शराफत में अली, नजाबत में अली। हाय हाय कहाँ बैठे हैं? अरे अली अहलो अयाल में अली, तमाम सहाबा में अली। अगरचे सहाबा कराम सद्दे में सर न रखते तो काफिर बन जाते, और अगरचे मेरा अली सद्दे में सर न रखता तो नुसैरियों का मुसद्दिक खुदा बन जाता। अरे जो खुदाई लेने के लिए तैयार न हो वो 2 टके की खिलाफत के लिए तलवार लेकर मैदान में क्या आता? सलवात पढ़ मोहम्मद वाले मोहम्मद पर 2 टके की खिलाफत के लिए। और अली यूं ही अली नहीं है, बल्कि अली की सुबह है तो खुदा के लिए, शाम है तो खुदा के लिए, बाजार में गए तो खुदा के लिए, दरबार में गए तो खुदा के लिए। अरे मैं कुछ कह रहा हूँ, मुझे बहुत संभल कर गुफ्तगू करनी पड़ती है, पता नहीं ये कैसेट कहाँ चली जाए, इसलिए कि हमारे जानने वाले तो दूसरे मज़ाहिब के लोग ज़्यादा हैं। ज़रा बुलंद तरीन सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर, खुदा के वास्ते ज़रा समझिए। दरबार में गए तो खुदा के लिए। जब खुदा ने अली को पूरी जिंदगी खुदा के लिए बसर करते हुए देखा तो खुदा ने कहा, लिसानुल्लाह, ऐनुल्लाह, जम्बुल्लाह, नफ्सुल्लाह। अरे मेरे अली को यूं ही ये खिताब नहीं मिले, बल्कि अली ने खिदमतें पेश की हैं तो खुदा ने उसका सिला दिया है। कायनात में अली ही तो वो ज़ात है कि जो अता में नहीं लेता, जजा में लेता है। हाय 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 हाय। कायनात में अली ही और अहले बैत तो वो हैं कि जो अता में नहीं लेते बल्कि जजा में लेते हैं। रोटियां ली तो अता में नहीं, जजा में। रोटियां दे दी, बदले में जन्नत ले ली।
अरे परवरदिगार, ये अता में क्यों नहीं रहते? कहा ये देख चुके, हमने आदम को अता में दिया था, थोड़ी सी बात तो बिगड़ी तो कहा बेले बाहर जाओ। अहले बैत ने कहा हम तो अपने कसबल पर हासिल करेंगे, हम तो अपनी सलाहियत पर हासिल करेंगे। तो अता में अहले बैत नहीं लेते, बल्कि जजा में लेते हैं। यदुल्लाह, ऐनुल्लाह, नफ्सुल्लाह, ये कोई नई बात थोड़ी है। आदम सफीउल्लाह है कि नहीं? नूह नबीउल्लाह है कि नहीं? ईसा रूहुल्लाह है कि नहीं? काबा बैतुल्लाह है कि नहीं? कुरान किताबुल्लाह है कि नहीं? ये सब कैसे अल्लाह की तरफ निस्बत का? जिस शख्सियत ने भी अपने को कमाल की मंजिल पर पहुंचाया, खुदा को जब वो कमाल पसंद आया तो उसकी निस्बत अपनी तरफ दी। आदम सफीउल्लाह एक निस्बत, नूह नबीउल्लाह एक निस्बत, ईसा रूहुल्लाह एक निस्बत, कुरान किताबुल्लाह एक निस्बत। इंसाफ से बताओ, जिस शख्सियत ने भी अपने को किरदार में बुलंद किया और जब खुदा को वो जगह पसंद आई तो एक निस्बत में ली, लेकिन कायनात में अली वो अजीम तरीन शख्सियत है कि जिसकी हर निस्बत खुदा की तरफ है। जबान है तो लिसानुल्लाह, आंखें है तो ऐनुल्लाह, चेहरा है तो वजहुल्लाह। अब ऐसी शख्सियत काबे में पैदा ना होती तो कहाँ पैदा होती? अब लोगों ने कहा हाँ अली को तो ये सिफत हासिल हुई, अली को तो ये अजमत हासिल हुई, लेकिन दरअसल अली को जो भी अजमत हासिल हुई ना, वह आगोश पैगंबर में पलने की वजह से। कोई है इनकार कर देगा? अली को जो भी अजमत हासिल हुई वो आगोश पैगंबर में पलने की वजह से। कहने का मतलब क्या? अली साहेब अलता बना तागोश पैगंबर में पलने की वजह से, अली शाह कुलकफा बने तागोश पैगंबर में पलने की वजह से, अली उहद के गाजी बने तागोश पैगंबर में पलने की वजह से, अली कूफे के नवाजी बने तागोश पैगंबर में पलने की वजह से, अली शहनशाह नमा बने तागोश पैगंबर में पलने की वजह से, अली साहेब अलता बने तागोश पैगंबर में पलने की वजह से, अली गदीर के दुल्हा बने तागोश पैगंबर में पलने की वजह से, अली नुसैरियों के खुदा बने तागोश पैगंबर में पलने की वजह से, अली मोमिनीन के मौला बने तागोश पैगंबर में पलने की वजह से। चलो हमने तस्लीम किया, अली को जो भी अजमत हासिल हुई, अली को जो भी बुलंदी हासिल हुई, अली को जो भी उरूज हासिल हुआ वह आगोश पैगंबर में पलने की वजह से। लेकिन जरा नबी का तारुफ कराओ। कहा रहमत लिल आलमीन, मैंने कहा खुद कुछ नहीं। कहा कि शफीउल नबीयीन, हमने कहा खुद कुछ नहीं। कहा कि खुल्क अज़ीम, हमने कहा खुद कुछ नहीं। कहा खुद कुछ क्यों नहीं? मैंने कहा जैसे अली तो अली इसलिए है कि आगोश मोहम्मद में पले, तो ये भी तो बताओ मोहम्मद किसकी गोद में पला? चलो हमने तस्लीम किया कि जो कुछ भी मोहम्मद भी मोहम्मद इसलिए है कि हम जैसे अली तो अली इसलिए है कि आगोश मोहम्मद में पले, तो मोहम्मद भी मोहम्मद इसलिए है कि आगोश अबू तालिब में पले। भैया जो कुछ भी अबू तालिब ने मोहम्मद के हवाले किया था, अली ने मोहम्मद से ले लिया। भैया अली ने तो अपने बाप का लिया है, किसी के बाप का कुछ भी नहीं लिया। तो अली ने जो कुछ भी हासिल किया वो अपने कसबल की बुनियाद पर। हम तस्लीम करते हैं कि आगोश मोहम्मद के पलने का शरफ ये था कि अली में अजमतें हासिल हुई, लेकिन अली जैसा कोई कायनात में दूसरा शख्स तो दिखाओ कि जो कह रहा हो सलूनी सलूनी कब्ल तखुदनी। अरे कायनात में अली ही तो एक ऐसा शख्स था कि जो कह रहा था पूछो पूछो। अरे कोई है? मैं तौरेत वालों का तौरेत से जवाब दूंगा, मैं ज़बूर वालों का ज़बूर से जवाब दूंगा, मैं इंजील वालों का इंजील से जवाब दूंगा, मैं कुरान का कुरान वालों से जवाब दूंगा। कायनात में अली ही तो एक ज़ात है। लेकिन
ये जो मेरे मौला ने कहा सलूनी सलूनी कब्ल तफकदूनी, पूछो पूछो कब्ल इसके कि मुझे मफकूद कर दो, मुझे खो दो। लेकिन ये 2 मरतबा क्यों कहा, 3 मरतबा क्यों नहीं कहते सलूनी सलूनी सलूनी? 2 मरतबा क्यों नहीं कहते सलूनी सलूनी? ये 3 मरतबा नहीं कहते, ये 1 मरतबा नहीं कहते, 2 मरतबा क्यों कहते सलूनी सलूनी? अरे कुरान करीम में 6666 आयतें हैं, सिर्फ 2 जगह पर मिलेगा फसलू अहल जिक्र में इन कुंतुम ला तालमून। अगर नहीं जानते हो तो अहल जिक्र से पूछो। हाय हाय, अगर जाहिल हो तो अहल जिक्र से पूछो, अगर नहीं जानते हो तो अहल जिक्र से पूछो। चूंकि कुरान का 2 मरतबा ऑर्डर था, अगर नहीं जानते हो तो अहल जिक्र से पूछो। तो अली का दुनिया में 2 मरतबा ऑफर था, अगर नहीं जानते हो तो मुझसे पूछो। सलूनी सलूनी, पूछो पूछो। जैसे ये कहा ना तो एक मतलब क्राउड जमा हुआ, भीड़ इकट्ठा हुई, इज्तिमा इकट्ठा हुए, चलो ऐसी से ऐसा सवाल करेंगे कि जो अली को आता ना हो। अरे बेवकूफ, जो अली को नहीं आता वो दुनिया में आता ही कब है? हम तो अली से ऐसा सवाल करेंगे। मजमा चला, उस क्राउड में एक दराज कद इंसान आगे बढ़ा और आगे बढ़कर कहा मौला अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहा मौला मुश्किल? कहा मैं मुश्किल कुशा। कहा ये बताइए कि जानवरों में वो जानवर कौन से हैं कि जो बच्चे देते हैं? इनको इसी की फिक्र थी। जानवरों में वो जानवर कौन से हैं कि जो अंडे देते हैं? अली ने मुस्कुराकर कहा तुमने सवाल किस वक्त किया है? अली के कदम रिकाब में है, सूरज गुरूब की मंजिल में है। तुम ये सोच रहे हो कि अली कहेंगे कि कबूतरी अंडी देती है, फाख्ते अंडे देती है, मोरनी अंडे देती है, गाय बच्चे देती है, बकरी बच्चे देती है, भैंस बच्चे देती है, कुछ ना कुछ तो छूट ही जाएगा। हम कहेंगे कुछ अली नहीं जानते, कुछ हम नहीं जानते, बात बराबर बराबर है। तुम ये सोच रहे हो कि अली बताते रहेंगे? अरे बेवकूफ, अगर सूरज डूब भी गया तो मैं सूरज को बैठा लूंगा। आखिर अली को जरूरत क्या थी सूरज को पलटाने की? अली जेल में गैब के मालिक, अली को पता था कि बुखार के आलम में बुखारी में लिख दिया जाएगा कि नबी की 2 मरतबा नमाज कदा हुई। क्या या रसूलल्लाह खैबर के वापसी में मेरे जानू पे सर रख करके सो जाइएगा, इतनी देर के सूरज डूब भी जाए। अच्छा ये बताइए, शरीयत का मसला है, उलमाए कराम तशरीफ फरमाए, ये बताइए कि अगर सूरज डूब रहा हो और कोई ऐसी परेशानी लाहक हो तो जो जाग रहा है वो तो इशारे से नमाज पढ़ लेगा ना? कहाँ बैठे आप? जो जाग रहा है वो तो पढ़ लेगा, जो सो रहा है। अब अली के जानू पर मोहम्मद का सर, सूरज डूब रहा था तो अली ने नमाज इशारे से पढ़ ली होगी ना? नमाज किसकी कज़ा हुई? और अली भी कह रहे थे या रसूलल्लाह खैबर की वापसी में मेरे जानू पे सर रखकर सो जाइए, यहां तक कि सूरज डूब भी जाए, ताकि अगर कोई ये लिख दे कि नबी की 3 मरतबा नमाज कदा हुई तो मैं दुनिया वालों को बता दूं जब अली के रहते हुए 1 वक्त की नमाज कदा ना हुई तो 3 वक्त की नमाज कैसे? बेदार हुए क्या या रसूलल्लाह सूरज डूब गया, खाली फिर सूरज को पलटा दो। अब लोग कहते हैं कि मौलाना साहब लोग कैसी बातें करते हैं, जमीन घूमती रहती है सूरज के इर्द गिर्द। अच्छा तो इंसाफ से बताइए, जब जमीन घूमती रहती है तो जब अली ने सूरज को पलटाया होगा तो जमीन को घुमाया होगा ना, और जब जमीन को घुमाया होगा तो जितने जमीन पर रहने वाले होंगे सब घूमे होंगे। इसीलिए कुछ लोगों को अली के फजाइल दिल में नहीं उतरते, वो घूमी घूमी बातें करते हैं। सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। इसलिए मौर्रिख
लगता है कि जब अली ने सूरज को पलटाया तो एक हाथ को जमीन पर रखा, एक उंगली के इशारे से पलटाया, यानी अली ने एक हाथ से नब्ज़े कायनात को रोका, दूसरी उंगली के इशारे से पलटाया, अश्क मेरा हो के तेरा नहीं देखा जाता, अब्र की जद में सितारा नहीं देखा जाता, मौत दर मौत उलटने के हवस बेमाना, डूबना हो तो किनारा नहीं देखा जाता, अश्क मेरा हो के तेरा नहीं देखा जाता, अब्र की जद में सितारा नहीं देखा जाता, मौत दर मौत उलटने के हवस बेमाना, डूबना हो तो किनारा नहीं देखा जाता, मौला तेरे चेहरे की कशिश थी जो पलट कर देखा, वरना सूरज तो दोबारा नहीं देखा जाता। एक बुलंद तरीन सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। वरना सूरज आप फरमाते आप वरना सूरज को पलट कर नहीं देख रहा था, एक शेर याद आ रहा है, एक सलवात पढ़ दो मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। इरशाद। तुम मुझको अंधेरे में कहाँ ढूंढ रहा है सूरज, तुम मुझको अंधेरे में कहाँ ढूंढ रहा है सूरज, वो देख शाह के रोजे में छिपा है सूरज, हाँ हाँ सुभान अल्लाह, वो देख शाह के रोजे में छिपा है सूरज। अरे लोग सूरज के इशारों पे चला करते हैं, मेरे मौला मौला के इशारों पे चला है सूरज। हाँ 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 सुभान अल्लाह, मौला आपको सलामत रखे। बुलंद तरीन सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर, मौला सलामत रखे। कहा तुमने उस वक्त सवाल किया है कि जब मेरे कदम रिकाब में है सूरज डूब जाएगा, तुमने सवाल क्या किया? क्या ये बताइए मौला वो जानवर कौन से हैं कि जो बच्चे देते हैं, वो जानवर कौन से हैं कि जो अंडे देते हैं? अली ने कहा संभाल पाएगा जब आपको? कहा बताइए तो, कहा देख जिनके कान बाहर है वो बच्चे देते हैं, जिनके कान अंदर है वो अंडे देते हैं। अब तुम अपने अपने घरों में जाकर देखना। अब जो अली ने जवाब दिया बुग़्ज़ निफाक़ थक कर रह गई। कहा मौला जवाब बहुत जल्दी देते हैं, कुछ सोचते नहीं। कहा ये बता तेरे हाथ में उंगलियां कितनी हैं? कहा मौला 5 उंगलियां हैं। कहा कहीं देख ले एक हाथ कटने गई हो? कहा मौला हाथ मेरा है, उंगलियां मेरी है, मुझे देखने की जरूरत क्या है? तो अली ने मुस्कुरा कर कहा कायनात मेरी है, जमाना मेरा है, मुझे देखने की जरूरत क्या है? मैं हूं कायनात, मैं हूं कायनात का मालिक, मैं हूं इमाम ज़मान। काली काली नगर नगर शहर शहर, आदम का मौला, आदम का मौला, नूह का मौला, सलामत नूह का मौला, ईसा का मौला, ईसा का मौला, मूसा का मौला, याकूब का मौला, याकूब का मौला, यूनुस का मौला, यूनुस का मौला, इदरीस का मौला, यूनुस का मौला, इब्राहिम की खुल्लत, इब्राहिम की खुल्लत, इब्राहिम की इमामत, इब्राहिम की इमामत, दामाद पैगंबर। जरा जोर से बोलो अली अली। क्या बोलो? कबर बुला ले, कबर बुला ले, रोज़े पे बुला ले, रोज़े पे बुला ले, अली अली तेरे हवाले, हम तेरे हवाले, तेरा का शहर, हसनैन का बाबा, हसनैन का बाबा, मौला सलामत रखे। हुसैन का बाबा, ज़ैनब का बाबा, अब्बास का बाबा, काबे के अंदर, काबे के अंदर, मस्जिद के अंदर, अली अली और बुलंद तरीन पैगंबर का पर्दे के अंदर, पर्दे के अंदर। जरा जोर से बोलो, मिल के बोलो, नारे हैदरी। पर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु